हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैसेजी। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक ट्रिक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना होगा और इस वीडियो के बाद में आप उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप सेकंडों में कर दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना। आपने देखा होगा कि सी टेट में हर बार एक क्वेश्चन गुणनखंडों की संख्या निकालने से जरूर पूछा जाता है। हो सकता है कि लास्ट ईयर नहीं आया हो, लेकिन पिछले अगर 2012 से लेकर के अब तक के पेपर्स में देखोगे तो 5-6 पेपर्स ऐसे होंगे जिसमें गुणनखंडों की संख्या से निकालने वाला प्रश्न आया है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालने की सबसे आसान विधि क्या होगी। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे हमको निकालना है कि 8 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 8 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो गुणनखंड निकालने के लिए गुणनखंड होते क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं, गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा डिवाइड कर दे, पूरा डिवाइड कर दे। गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा डिवाइड कर दे। तो देखो, एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक के बाद दो, 8 को पूरा डिवाइड कर देगा तो 2 भी क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसके अलावा देखो 3 नहीं होगा क्योंकि 3 8 को नहीं डिवाइड कर पाएगा। 4 होगा, हाँ 4 होगा क्योंकि 4 8 को पूरा डिवाइड कर देगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 8। तो ये 4 गुणनखंड हमारे आ गए 8। अगर 8 के गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 4 गुणनखंड होंगे 8 के। ये तो हो गई एक आपकी नॉर्मल विधि। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, नॉर्मल विधि आप यहाँ तो लगा ले रहे हो क्योंकि ये छोटी संख्या, अगर आपको बड़ी संख्या दे दो तो वहां पे आप नहीं लगा पाओगे। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, 8 के गुणनखंड निकाल लोगे। 2 से काटोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, इतना कर लोगे आप। निकाल लिया आपने 8 के गुणनखंड। तो गुणनखंड आपके आए 8 के, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आपके गुणनखंड आ गए। अब दो कितनी बार आया है? 2 आया है, 1 2 3 बार। तो 2 की घात लगा दोगे 3, क्योंकि 2 3 बार आया है तो आप 2 की घात 3 लगा सकते हो ना? हाँ, लगा सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखना, अब इसमें जितनी भी घात होगी, 2 की जितनी भी घात होगी, घात में हम जोड़ देंगे 1, घात में हम 1 जोड़ देंगे। तो घात कितनी है यहाँ पे? 3 है। 3 में आप 1 जोड़ दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 8 के गुणनखंडों की संख्या हुई आपकी 4। ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखो, एक क्वेश्चन अभी मैं और करवाऊंगा। यहाँ देखो, एक क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले कि 48 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब आप इसको इस मेथड से करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ करने की। तो आप सबसे पहले 48 के गुणनखंड निकाल लोगे। 2 से काटते हैं, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखो, 2 कितनी बार आया है? 2 आया है आपका, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है तो 2 की घात 4 कर देंगे, गुणा 3 कितनी बार आया है? 3 आया है, 1 बार, 3 की घात 1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो घात कितनी है? 4। 4 में जोड़ोगे 1, बीच में क्या लगा है? गुणा, या गुणा लगा दो। यहाँ घात कितनी है? 1। 1 में जोड़ोगे 1, तो कुल मिला करके आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणा
2, 4 1 5 गुणा 1 1 2। तो यहाँ पर 48 के गुणनखंडों की संख्या आ गई आपकी 10। तो इसको इस तरीके से हल कर लोगे। आ गया समझ में? और क्वेश्चन हम करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए। 42 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए। वही तरीका, 42 के पहले आप फैक्टर कर लोगे, 2 से काटोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटोगे आप, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 30, इसीलिए 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटोगे, 7 एकम 7। अब यहाँ पर 42 के जो फैक्टर आए वो 2 गुणा 3 गुणा 7 आए। तो यहाँ देखो 2 कितनी बार आया, एक बार आया 2 की पावर 1, 3 कितनी बार आया, एक बार आया 3 की पावर 1, 7 कितनी बार आया, एक बार आया 7 की पावर 1। पावर कह लो या घात कह लो, बात एक ही होती है। अब हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी घात होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 1 है, इसीलिए इसमें 1 जोड़ दिया, गुणा। यहाँ पर भी 3 की घात 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दिया, गुणा। यहाँ पर भी 7 की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो टोटल यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे आपके 8। तो 8 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन है कि 96 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 96 की, 96 कितने गुणनखंडों में? तरीका वही रहेगा, 96 के आप निकाल लोगे फैक्टर, 2 से भाग दोगे 96 को 48 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे 24 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे 12 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे 6 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे 3 आएगा, फिर 3 से भाग दोगे 1 आएगा। ये तो आपको निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 96 के हमने जब फैक्टर किए, तो आप मुझे बताओ कि 2 कितनी बार आया, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार, तो 2 की घात लगा दोगे 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार आया, एक बार, 3 की घात 1। मैंने क्या बताया है, जो भी घात आती है उनमें सभी में 1 जोड़ देते हैं। तो 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 5 + 1, गुणा की जगह गुणा, ठीक है। इसी यहाँ देखो 3 की घात 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे, 5 और 1 6, और आपका 1 और 1 2, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। तो इसके टोटल गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, एक बड़ा सा सवाल लेते हैं, ठीक है। कितना ही बड़ा आपसे पूछ लिया, आप सबका इसी तरीके से निकाल सकते हो। एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपका 225 ले लेते हैं। 225 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो वही तरीका, 225 के पहले आप क्या करोगे, फैक्टर निकाल लोगे। 3 से कटेगा ये, क्योंकि 3 से कटने का नियम होता है 5 2 7 और 2 9। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो फैक्टर आए 225 के, आप देखो 3 कितनी बार आया, 3 आया 2 बार, तो 3 की घात 2, गुणा। 5 कितनी बार आया, 2 बार, 5 की घात 2। तो यहाँ पर हम अगर संख्या निकालें, टोटल संख्या कितनी होगी फैक्टर की, तो जो पावर आती है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, बीच में गुणा है, गुणा की जगह गुणा लगाएंगे, फिर जो भी घात 2 है 2 में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 और 1 3, गुणा 2 और 1 3, तो टोटल जो संख्या आ जाएगी उन खंडों की वो आ जाएगी 9, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लास्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम खत्म करेंगे इस वीडियो को यहीं पे। अगला क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ले लो 1024। 1024 के निकालते हैं कितने फैक्टर होंगे। तो 1024 के निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 से फिर कटेगा ये, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 छः 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 छः 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटोगे 32 आएगा, 2 से काटोगे फिर 16 आएगा, फिर 2 से काटोगे 8 आएगा, फिर 2 से काटोगे 4 आएगा, फिर 2 से काटोगे 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे 1 आएगा। ये सवाल है। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आ रहा है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 आ रहा है, 10 बार आ रहा है, केवल 2 ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, केवल 10, 2 की घात 10 है ना, 10 में 1 जोड़ देंगे बस, बाकी कुछ गुणा में है ही नहीं। 10 और 1 11, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इतना मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ चुका है, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, और एक होती है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाता है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल में गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, आप उन क्वेश्चन को करके नीचे कमेंट करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप निकालोगे 500 के गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। इसके अलावा आप निकालोगे 40 के गुणनखंडों की संख्या, और इसके अलावा आप निकालोगे 550 के गुणनखंडों की संख्या। ये 3 गुणनखंडों की, इन 3 संख्याओं में गुणनखंडों की संख्या निकाल करके आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओगे। तो अगले वीडियो में, अभी खत्म नहीं हुआ है, अगले वीडियो में बताऊंगा कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालें। बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा गुणनखंडों के योग की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।